जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। तो वर्णन आया कि मच्छिंद्रनाथ जी देवी के दर्शन करते हुए बड़े भाव से आगे की यात्रा करने लगे। मच्छिंद्रनाथ जी आगे की यात्रा में सरमा नदी के किनारे जा रुके। तो रात्रि हो गई थी। तो उसी समय मच्छिंद्रनाथ जी ने क्या देखा कि उसी क्षण कुछ व्यक्ति मसाले लिए जा रहे हैं। झुंड का झुंड जब देखा तो मच्छिंद्रनाथ जी देखने लगे और मन में सोचा, देखते ही वो व्यक्ति बड़े भयावने और डरावने आकृति के थे। मच्छिंद्रनाथ जी को लगा कि मानो भूतों ने आक्रमण कर दिया है। मच्छिंद्रनाथ जी ने उसी क्षण उन भूतों को अपने स्पर्शास्त्र से वहीं के वहीं स्तंभित कर दिया, उन्हें रोक दिया। अब जैसे ही वहाँ पर कुछ भूत रुक गए, उस योगी के इतने दिव्य प्रताप को देख कर के मन में विचार करने लगे। इधर बेताल ने कहा, जो भूतों के राजा थे, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के देखो किस कारण से आज नित्य ही उस सरमा नदी के किनारे वाले भूत मुझसे मिलने आया करते थे और आज मिलने नहीं आए हैं। तो जाकर के पता करो कि क्या कारण है। 5-10 भूतों को भेजा तो जाकर के देखा कि वहाँ तो सरमा नदी के किनारे वाले भूत बंधे हुए हैं। मतलब एक ऐसी आकृति में है कि हिल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। अब तो इस दृश्य को देख करके वो भूत थोड़े से डर गए और पूछने लगे कि तुम्हारी ऐसी दशा किसने की। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये दशा उस एक योगी आया है जो महान सिद्ध है और वो उस किनारे पर जा ठहरा है। उस योगी के कारण ही हमारी ये दशा हो पाई है। अब वो भूत डर के मारे बेताल के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज एक योगी आया है और उस योगी ने ही आपके भूतों को इस तरीके से स्तंभित कर रखा है। बेताल ने सोचा कि जाकर के चलो देखते हैं कि वो योगी कौन है और किस प्रकार से उसने ऐसा दिव्य प्रताप दर्शाया है। अब बेताल जैसे ही जाने लगा तो मच्छिंद्रनाथ जी समझ गए कि ओहो, अब बेताल भी हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। बेताल ने कहा कि तुम योगी हो और हमारे इन भूतों को छोड़ दो तो हम तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देंगे, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मच्छिंद्रनाथ जी मन में थोड़ा सा हंसे कि तुम किसे मृत्यु प्राप्त कराओगे। मच्छिंद्रनाथ जी ने दिव्य भस्मी निकाली, सब देवताओं को स्मरण किया और स्मरण करते हुए अब तो मच्छिंद्रनाथ जी ने 7 भूतीय दानव प्रकट किए। अब वो भूतीय दानव जैसे ही प्रकट हुए तो उनके अब बेताल के साथ जितने भी भूतों की सेना थी वो सब भयभीत होकर के डर कर के इधर उधर भागने लगे। बेताल देखने लगे कि मेरी तो सेना सारी इधर उधर डर कर के भाग रही है, अब मैं क्या करूं। तो बेताल के ऊपर अब बेताल और मच्छिंद्रनाथ जी में ऐसा युद्ध होने लगा कि बेताल पहाड़ों को उखाड़ करके कभी कुछ करके मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर फेंके। मच्छिंद्रनाथ जी उन सब को काट दिया करते और बेताल को ऊपर ऐसा दिव्य अस्त्र का प्रहार किया कि बेताल उसी क्षण बेहोश हो गए। अब सब भूत मच्छिंद्रनाथ जी की शरण में आए और आकर के कहने लगे कि प्रभु हमें क्षमा करें, आपके दिव्य प्रताप को समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करें और हमारे इन राजा को जीवित करें। बेताल को दोबारा से जीवित किया, प्राण दान दिया। बेताल ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे प्राण दान मिला है तो मुझे कोई सेवा दीजिए। हमारी जाति अधम है, हमारी जो योनि है वो बिल्कुल पतित है, इसलिए कोई हमें स्वीकार नहीं करता। लेकिन आप हमें कोई ऐसी प्रतिभा दीजिए जो हम आपकी सेवा कर सकें। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि मैंने सावर मंत्र को कवित किया है और उस सावर मंत्र का कोई भी जाप करे, कोई भी उसे सिद्ध करना चाहे, तुम उसकी मनोकामना को पूर्ण करोगे, सदैव उसकी रक्षा करोगे। और सावर मंत्र का मैं तुम्हें दिव्य स्वरूप बनाता हूँ, जिसके कारण कोई भी उस मंत्र को जपे, ध्यान करे, तुम उसकी इच्छा पूरी करो और अन्यत्र उस सावर मंत्र के देवपति कहलाओ। इस बात को स्वीकार कर बेताल बड़ी ही प्रसन्न हुए और मच्छिंद्रनाथ की कृपा से अब दिव्य भाव से सावर मंत्र को कोई भी जपे, कोई भी सिद्ध करे तो उनकी रक्षा और सेवा करने लगे। मच्छिंद्रनाथ जी बेताल को हराकर आगे दिव्य देवी के दर्शन के लिए और जाने लगे। तो ऐसे ही अब मच्छिंद्रनाथ जी की आगे की क्या यात्रा रही, इसके बारे में हम अगली वीडियो में अवश्य वर्णन करेंगे। तो ऐसे ही आप दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंद से रहें, प्रसन्न रहें।
सभी राधे राधे बसते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।